एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम गैसियस स्टेट में नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा और उनके जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको डिराइव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द वेलोसिटीज़। ठीक है। तो इसके पहले एक भाई साहब ने हमसे पूछा था कि सर आप क्या करते हैं, तो आपको जानकारी देते हैं कि हम CSIR में सीनियर रिसर्चर हैं। PhD हम कर रहे हैं, सीनियर रिसर्चर के रूप में हम काम कर रहे हैं CSIR लैब में। ठीक है। हम CSIR नेट JRF क्वालिफाइड हैं बहुत अच्छी रैंक के साथ। IIT JAM भी हमने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है और IITs के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हुए हैं बहुत प्रीवियस टाइम में। ठीक है। इस तरीके से और आपको जो भी सिलेबस है, जितना भी हम कवर कराएंगे उसको इन डेप्थ हम कहीं तक भी आपको कवर करवा सकते हैं। जो भी सिलेबस है फिजिकल पोर्शन हम मेजरली कवर करते हैं, तो उसमें आपका जो भी सिलेबस कंटेन करता है, जैसे जियो साइंटिस्ट का सिलेबस हुआ, CSIR नेट का सिलेबस हुआ, गेट का हुआ, IIT JAM का हुआ, जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम रहते हैं, आपका इसमें थ्योरेटिकल भी चला हुआ है, तो ये भी बेनिफिट है। BSc और MSc के सिलेबस भी इसमें कवर हो जाएंगे और इसमें आप जो है प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पे सारे डेरिवेशन डिटेल में समझाए जा रहे हैं, तो आप हर डेरिवेशन को जो है यहाँ इजीली समझ सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियसली ये जो स्लाइड है ये पिछले लेक्चर से है, जिसमें हमने बताया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। ये प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि वही कंटिन्यू हुआ है। वहाँ से हमने ये इक्वेशन उठाई है, इक्वेशन नंबर 1, ये मैक्सवेल की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बेसिक इक्वेशन है dnc ओवर pn इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 इंटू ई रेज़ टू दी पावर माइनस MC स्क्वायर ओवर 2 RT इंटू C स्क्वायर इंटू DC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम आगे यूज कर रहे हैं कुछ फॉर्मूलेज को डिराइव करने के लिए, क्योंकि जो वेलोसिटीज होती हैं मॉलिक्यूल की वो यहीं से डिराइव होती हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इनको हम आगे यूज करेंगे। तो कहते हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कितने तरीके की होती हैं, तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। दीज आर द 3 टाइप्स। पहली है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम अल्फा या CM से लिखते हैं। दूसरी है एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम V या C या इसको एवरेज का साइन रहता है, ये एवरेज का साइन है, एवरेज C। और तीसरी वेलोसिटी रहती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी इसको बोलते हैं। इसको U से लिखते हैं या इसको इस तरीके से लिखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ C स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को क्या कहते हैं? This is the most probable velocity of a gas at a particular temperature is the velocity which is possessed by the maximum fraction of the total number of molecules at that temperature। किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो मैक्सवेल में हमने ग्राफ आपको बताया था, जहाँ वो वेलोसिटी, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हो जाती है, वो क्या कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। दूसरी वेलोसिटी एवरेज, if all the molecules of the gas are supposed to have the different velocities। एवरेज वेलोसिटी के केस में दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को। अगर suppose that all the molecules of the gas supposed to have different velocities, सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है मॉलिक्यूल की। पहले की कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इनकी V1 वेलोसिटी है, कुछ की V2, मतलब इस तरीके से V3, और एक मॉलिक्यूल की है Vn। इस तरीके से सेंटीमीटर पर सेकंड में ये वेलोसिटीज़ हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे डिफाइन होगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू
पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी प्लस दूसरे की प्लस टोटल टू, इस तरीके से nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा केस एवरेज वेलोसिटी में हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेम स्पीड से चल रहे हैं, यानी n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, n2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो v2 से मूव कर रहे हैं, सिमिलरली n3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो v3 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इनके लिए जो एवरेज वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी v एवरेज c ऐसे करके बराबर पे n1 इंटू v1, n1 मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी v1 है प्लस n2 इंटू v2, n2 ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी v2 है, इन सब के मल्टीपल का समेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस n3, और ये टोटल n के ही बराबर रहेगा। तीसरी बात, रूट मीन स्क्वायर को कैसे डिफाइन करते हैं, इफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स हैव द डिफरेंट वेलोसिटीज लाइक दिस, जैसे यहाँ पे थी सबकी वेलोसिटी अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट पे v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर डॉट डॉट टू vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल n and the total number of molecules of the gas। फिर अगर डिफरेंट हो जाए इसकी तरीके से तो ये वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगी, n1 इंटू वी1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू वी2 का स्क्वायर डॉट अप टू ni vi का स्क्वायर, जहाँ पे i n के बराबर ही होगा, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस पे n3, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर ही रहेगा। फर्दर नंबर वन वेलोसिटी हम देख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अल्फा से लिखते हैं या हम cm से लिखते हैं, ऐसे हमने लिखा था। तो हम यहाँ पे तीनों के एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा, एवरेज वेलोसिटी v एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी u, इन तीनों के लिए जो एक्सप्रेशन बनते हैं वो हम देखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला रहता है अल्फा इक्वल्स अंडर रूट पे 2RT अपॉन m। ये एक्सप्रेशन है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कंडीशन लगती है, सिंस आवर एम इज टू गेट द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, सिंपल। अगर हमें मैक्सिमा किसी वैल्यू का फाइंड आउट करना है, किसी फंक्शन का अगर मैक्सिमा हमें फाइंड आउट करना होता है तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर करना होता है। तो एंड द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा is obtained by differentiating the right hand side of the equation number 2 with respect to variable c and equating the result to 0। जो स्टार्टिंग वाले मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इक्वेशन नंबर 2 हमने बताया था हम यूज करेंगे। तो सेकंड नंबर जो इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे कंडीशन यहाँ पे हमने बताई है कि कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, किसी के मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होती है किसी फंक्शन f(x) की कि उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड वेरिएबल d/dx ऑफ द f(x) बराबर हो जाए 0 के, तो वो मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन को बताएगा। तो दूसरी इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू c, तो d/dc इंटू पे दिस बराबर पे 0, ये जो डेरिवेटिव है हमें 0 के बराबर कर देना रहता है अल्टीमेटली, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो d/dc ऑफ दिस, ये जो साइड थी हमारी, अब यहाँ पे ये सारे टर्म्स जो है वो कांस्टेंट हैं, इनको बाहर ले लीजिए। डिफरेंशिएट कौन होगा, वेरिएबल जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ डिफरेंशिएशन होगा, तो d/dc लगेगा हमारा इस टर्म पे, e की पावर माइनस mc स्क्वायर ओवर पे 2RT इंटू सी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा। तो ये जो टर्म है ये तो आपकी इधर डिवाइड करेंगे तो 0 में चली जाएगी, कांस्टेंट टर्म है इसका तो कुछ होना नहीं है, तो ये 0 में चली जाएगी। दैट इज ये वाली जो टर्म बची ये 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसमें यहाँ भी c है और यहाँ भी c है, यानी दो ऐसे फंक्शंस बन रहे हैं जो मल्टीपल में हैं। तो दो फंक्शन अगर मल्टीपल में होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट करो प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले को डिफरेंशिएट करो, इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दिस। फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का क्या रहता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो सी स्क्वायर का 2c हो जाएगा
प्लस सी स्क्वायर को ऐसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब ई की पावर इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन रहता है ई की पावर एक्स, और अगर ई की पावर अल्फा एक्स हो तो ई की पावर अल्फा एक्स आएगा, फिर अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो ई की पावर एक्स तो ऐसा आ गई है जितनी भी थी, फिर उसकी पावर का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी सी ऑफ दी पावर, पावर क्या है माइनस एम सी स्क्वायर अपन पे 2RT बराबर चला हुआ है 0 के। तो यहाँ से सॉल्व करने पे सी ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपन पे 2RT कॉमन निकला, यहाँ बच्चा 2, यहाँ बच्चा माइनस पे सी इंटू एम अपन 2RT, ये वाला एम अपन 2RT बाहर आ जाना है, सी स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2c बराबर पे 0। ये टर्म बाहर है, यहाँ से 2 भी, ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 जब हम बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन पे 2RT ये बचेगा बराबर पे ये 0 के। अब ये जो 2 है वो कांस्टेंट नंबर है तो ये तो 0 में चली जाएगी, लेकिन इक्वेशन बचेगी हमारे पास ये c इंटू ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू पे 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT बराबर पे 0। अब देखिए तीनों ही टर्म कैसी हैं, वेरिएबल हैं, सब में सी शामिल है, तो हम तीन टर्म्स अगर मल्टीपल में हैं तो इनमें से दो को 0 होना पड़ेगा, दो को हम 0 में भेज देंगे, बाकी जो थर्ड जो भी वैल्यू बचेगी हमारे पास वो 0 के बराबर होगी। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी या तो सी 0 हो जाए, या तो ये वाली टर्म 0 हो जाए, या तो ये वाली टर्म 0 हो जाए। तो अगर सी 0 हो जाएगा तो एक कंडीशन है, अगर इस टर्म को एक्सपोनेंशियल टर्म को हम 0 करते हैं तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म को 0 करने पे सी की वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, एक वैल्यू पहली कंडीशन पे सी की 0 मिल रही है, दूसरी कंडीशन पे सी की वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है, जबकि इन दोनों वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो ऐसे मॉलिक्यूल्स वहाँ प्रेजेंट होंगे जिनकी वेलोसिटी 0 होगी, और ना ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे वहाँ पे जो इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। ऐसे तो मॉलिक्यूल्स हो ही नहीं सकते ना कंटेनर के अंदर, अगर प्रैक्टिकली कोई भी गैस को हम देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से तो मूव कर रही होगी। कोई भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो मोशन में रहते हैं कंटिन्यूसली, तो सी कैन नीदर बी 0 नॉर बी इन्फिनिटी, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती हैं, इसलिए इन दोनों को हमें 0 में भेजना पड़ेगा डिवाइड करके, ये वाली टर्म 0 के बराबर रहेगी, दैट इज 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT बराबर रहेगा 0 के। तो एम सी स्क्वायर अपॉन पे आर टी बराबर पे हो जाएगा 1, यहाँ से 2RT को मल्टीप्लाई कर दो इधर, एम से कर दो डिवाइड, तो सी बराबर बन जाएगा अंडर रूट पे 2RT अपॉन एम, and this is the condition of the maxima in the velocity or the probability distribution curve. Hence the value correspond to the most probable velocity. Hence this formula is proved. दूसरी बात एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है सी बार और वी बराबर अंडर रूट पे 8RT अपॉन पाई एम। इसको डिराइव कर लेते हैं, इस इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमें एक कंडीशन चाहिए रहेगी, द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग दैट द मॉलिक्यूल्स कैन हैव द वेलोसिटीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी के बीच में मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना 0 होगी ना इन्फिनिटी होगी, इनके बीच में कोई लिमिट लगेगी। So calculating the total value of the velocity by integration between the limits 0 to infinity and then dividing the total by the total number of molecules. तो इस वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक c इंटू डी एन सी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n। तो ये हमारा इंटीग्रल है जहाँ से इसकी ये जो एवरेज वेलोसिटी है कैलकुलेट होके आएगी 0 से इन्फिनिटी की रेंज में c इंटू डी एन सी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फाइनली इसको डिवाइड किया जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी एन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो पहली स्लाइड में इक्वेशन नंबर 1 है, अब हमें वो वाली इक्वेशन उठानी है। वो वाली इक्वेशन है आपकी ये, यहाँ पे हमें ये इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देनी है। तो सी बार हमें मिलेगा 1 अपॉन पे एन इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी सी, ये वाला सी है, फिर डी एन सी की वैल्यू है ये सारी
तो DNC की वैल्यू है 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 e रेज टू दी पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन पे 2RT इंटू पे C स्क्वायर इंटू पे DC। ठीक है, तो इस n से ये वाली n कैंसिल हो जा रही है, बाकी कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचा इंटीग्रल में, इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू पे C क्यूब DC। अब ये जो टर्म है प्रोडक्ट में बन रहा है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, इंटू DC, यानी C के विद रिस्पेक्ट में हमें दो फंक्शन का जो कि प्रोडक्ट में है इनको इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार का अगर कोई भी इंटीग्रेशन बनता है विद द लिमिट्स यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए पहले हमें क्या है, इस प्रकार के जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा आसान बनाना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली हम सॉल्व करने लगेंगे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है, इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, इस चीज को, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं इस तरीके से कि आप क्या करो, MC स्क्वायर अपॉन 2RT को एक्स स्क्वायर कंसीडर कर लो। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर कंसीडर कर लो, यहाँ पे C स्क्वायर एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनली हो जाएगी, तो C स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2RT अपॉन पे m इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो C बराबर हो जाएगा अंडर रूट पे 2RT अपॉन m इंटू पे x। इस इक्वेशन नंबर 2 को सेकंड इक्वेशन कह दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू C दोनों तरफ, तो DC बराबर मिल जाएगा हमें 2RT अपॉन पे m की पावर 1/2 कांस्टेंट टर्म है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, विदाउट एनी रिस्पेक्ट हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, c का dc हो जाएगा, x का dx हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन का हमने क्यूब किया दोनों तरफ, तो c क्यूब यहाँ पे मिल जाएगा हमें, क्योंकि c क्यूब हमारी उसमें इक्वेशन में आ रही है, तो हमें c क्यूब की वैल्यू भी पुट करनी होगी। तो c क्यूब बराबर हो जाएगा ये 2RT अपॉन m की पावर 3/2 इंटू पे एक्स क्यूब। इन सभी वैल्यूज को जब हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से रखा, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गई, 2RT अपॉन m की पावर 2 यहाँ पे आई थी, 3/2 प्लस 1/2 करके 4/2 यानी 2 बाहर आ गया है। इंटीग्रेशन लिमिट बनी 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3 इंटू पे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रल की कंडीशन है, ये आपका ऐसा फंक्शन बना डेफिनेट इंटीग्रल में, इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n इंटू e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इस प्रकार का फंक्शन बनता है। ठीक है, और इस प्रकार के फंक्शन का जो रिजल्ट आता है वो गामा फंक्शन में आता है। तो गामा फंक्शन पे प्योर मैथमेटिक्स हो जाती है वो, उसमें आपको जाना नहीं है। तो वहाँ से जो रिजल्ट आता है वो सिंपल रिजल्ट ये होता है इसका, x की पावर 3 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर रहता है 1/2, जबकि लिमिट आपकी 0 से इन्फिनिटी हो, इसकी वैल्यू होती है 1/2। गामा फंक्शन के मैथमेटिक्स में हमें नहीं जाना है, इसकी वैल्यू हमें सिंपल पुट कर देनी है, 1/2 रहती है, तो यहाँ पे 1/2 वैल्यू आप पुट करो, 1/2 पुट करने पे हमें ये रिजल्ट ऐसा मिल जाएगा। इस वैल्यू में 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो C बार जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे थे वो बराबर हो जाएगी इस इक्वेशन की जो वैल्यू है, इसको प्रीवियस इक्वेशन में उठा के डाल दो, तो ये मिलेगा 4 पाई इंटू एम अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 पहले चला हुआ था, अब ये वैल्यू हमने इसमें और ऐड की, तो 2RT अपॉन एम का स्क्वायर इंटू पे 1/2। अब ये टर्म्स आपकी जो है ऐसे, ये m/2 पाई RT है, ये 2RT बाई m है, तो ये अपोजिट है, इसमें m ऊपर इसमें m नीचे है, तो एक टर्म को आप उल्टा कर दीजिए, जब इसको m को ऊपर ले जाएंगे 2RT को नीचे ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -2। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ये पावर दोनों माइनस में बन गई, पाई को बाहर निकाल लिया था, तो C बार आपका बना 2 इंटू ये नेगेटिव बना 2 इंटू पाई की पावर -1/2 इंटू m/2RT की पावर भी -12। इन दोनों को माइनस को प्लस करने के लिए उल्टा कर दिया, इसको भी नीचे ले गए, इनको भी नीचे ले गए, तो C बार बराबर बना 2 अपॉन पे पाई की पावर 1/2 और 2RT अपॉन m की पावर 1/2, नीचे वाले टर्म ऊपर, ऊपर वाले टर्म नीचे, तो पावर हो गई पॉजिटिव। इसी तरीके से C बार बराबर हो गया, इन दोनों टर्म्स को अंदर ले जाओ, अंदर चूंकि स्क्वायर रूट है
तो जब ये अंदर जाएंगी तो ये अपने स्क्वायर की फॉर्म पे जाएंगी। जैसे 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, पाई की पावर हाफ जाएगी तो पाई फुल पावर बन जाएगी। तो सी बार बराबर 4 अपॉन पे पाई इंटू 2 RT अपॉन पे एम की पावर 1/2, दैट इज 4 से 2 को मल्टीप्लाई करो 8 RT अपॉन पाई है, और यही इसका रिलेशन प्रूव हो जाता है। इसी तरीके से तीसरा रिलेशन है आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की कंडीशन लग रही है, तो वेलोसिटी की कंडीशन लग रही है तो ये डायरेक्टली किसको फॉलो करेगा, काइनेटिक गैस इक्वेशन को। काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी बराबर 1/3 mnc स्क्वायर, ऐसा हम यूज करते थे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे mnu स्क्वायर। जब हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे u स्क्वायर से लिखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 m इंटू यू स्क्वायर। m इंटू कैपिटल N को बराबर हमने किसके कर दिया, कैपिटल M के, टोटल मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो यहाँ से रीअरेंज कर दो, यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा थ्राइस ऑफ द पीवी अपॉन पे m, या आइडियलिटी की कंडीशन के लिए पीवी बराबर RT, तो यू स्क्वायर बराबर 3RT अपॉन पे m, तो u बराबर अंडर रूट पे 3RT अपॉन m। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय u या एवरेज वैल्यू सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, या u से लिखेंगे तो u बराबर ऐसे लिखी जाती है ये वैल्यू, ये पावर हाफ इसके स्क्वायर रूट में 0 टू इंफिनिटी लिमिट सी स्क्वायर इंटू डी एन सी डिवाइडेड बाई n। तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्टली सी स्क्वायर। पहले सी स्क्वायर का जो एवरेज है वो कैलकुलेट कर लेंगे या यू स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका बाद में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो सी स्क्वायर बराबर एवरेज वैल्यू यानी एवरेज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रल लिमिट, यहाँ पे डीएनसी की वैल्यू डाल दो, डीएनसी उसी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से वो वाली वैल्यू पुट की, पुट करने पे इनको रीअरेंज किया, फिर से अंदर जो इंटीग्रल में बच रहा है कांस्टेंट चीज में बाहर 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT सी की पावर 4 DC। अब यहाँ सी की पावर 4 बन गई है यानी जो कि इवन पावर है, तो इसको आप देखोगे फर्दर फिर उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कंसीडर कर लिया MC स्क्वायर अपॉन 2RT बराबर एक्स स्क्वायर, तो सी की पावर यानी यहाँ से सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2RT अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो सी की पावर 4 बराबर इस वाली टर्म का तो स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाली टर्म का जब स्क्वायर बनेगा तो पावर इंटू पावर मल्टीपल हो जाएगी तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी। इसी तरीके से इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DC बराबर हमें मिलेगा 2RT अपॉन पे एम की पावर 1/2 इंटू dx। अब इन वैल्यूज को क्या करो, ये जो वैल्यूज हमने 3 वैल्यूज कंसीडर करी, इन वैल्यूज को यहाँ इस वाली इक्वेशन नंबर 1A में उठा के पुट करो। पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस तरीके का वेरिएबल मिल जाएगा। ऐसी इक्वेशन कंडीशन बन जाएगी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पे 2RT अपॉन m की पावर 2 इंटू x4 इंटू पे 2RT अपॉन m की पावर 1/2 dx। कांस्टेंट चीजें बाहर, पावर पावर ऐड हो गई हैं यहाँ पे, दोनों ही टर्म सेम हैं क्योंकि, तो 2 + 1/2 5/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर 4 बच रहा है इंटू पे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx बच रहा है। एक नया डेफिनेट इंटीग्रल बना जिसकी वैल्यू हम गामा फंक्शन की बजाय डायरेक्ट पुट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू होती है 3/8 इंटू अंडर रूट पे पाई इसकी वैल्यू होती है। डेफिनेट इंटीग्रल के टेबल से हम ये वैल्यू उठाते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट जब दे रखी हो 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 हो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, तो 3/8 अंडर रूट पे पाई ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखा तो ऐसा रिजल्ट मिला। फिर से ये सारी जो वैल्यूज हैं उठा के इक्वेशन नंबर 1A में पुट करिए। 1 पे पुट करोगे तो एवरेज सी स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा 4 पाई इंटू पे दिस, ये पहले था, अब ये टर्म्स यहाँ पे आए हैं तो मल्टीपल कर लेते हैं। इसमें m नीचे है, इसमें m ऊपर है। जब काट पीट करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद जो चीज़ हमें मिलेगी वो मिलेगी एवरेज सी स्क्वायर इक्वल टू 3RT अपॉन पे m। यहाँ से हमें कैलकुलेट होकर 3RT अपॉन m मिल जाएगी। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि एवरेज सी स्क्वायर की पावर 1/2 यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दिस इज u स्क्वायर, दैट इज
सॉरी दिस इज यू हेयर, यू स्क्वायर ये यहाँ पे थी जब ये हाफ पावर हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया था, तब तक ये यू स्क्वायर थी, और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये यू बन जाएगी, दैट इज यू बराबर अंडर रूट पे 3RT अपॉन एम। यही बात आपने प्रूव करनी थी और ये प्रूव हो गया है। इसी तरीके से ये जो तीन वेलोसिटी हमने डिराइव की, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप होता है, कौन सी वैल्यू बड़ी आई है, कौन सी वैल्यू छोटी है, और क्या रिलेशन होता है। उसके लिए तीनों के फॉर्मूले लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले और दूसरे तीसरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर लो, तो हमें ये वैल्यू मिलती है, अल्फा बराबर मिलता है अंडर रूट पे 2/3 u, यानी 2/3 को जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, तो वैल्यू मिलती है 0.816, यानी अल्फा बराबर 0.816 इंटू यू। इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा। इसी तरीके से इक्वेशन 2 और 3 को जब कंबाइन किया जाएगा, 2 और 3 को, तो v बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट पे 8/3 पाई इंटू यू। 8/3 पाई को जब सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू डाल के, तो ये मिलेगा 0.921 इंटू यू। तो u बराबर v बराबर 0.921 यू। इसी तरीके से यहाँ से जब तीनों का एक एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा, अल्फा रेशियो v रेशियो u, इन सब का रेशियो देखा जाएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो सबके फॉर्मूले हमने पुट किए, फॉर्मूले पुट करने पे आर टी अपॉन एम सब में कॉमन है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये सारी वैल्यूज बची हैं, √2 रेशियो √8/पाई रेशियो √3, इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए और स्क्वायर रूट को सॉल्व करके, तो इस तरीके से ये वाली वैल्यूज हमें मिली। इसमें छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो तीनों को, 1.414 से सबको डिवाइड कर दो, इसको इतने से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1.128 आएगा, इसको करेंगे तो 1.224 आएगा। यहाँ से हमें समझ आया कि यू सबसे बड़ा है और वी उससे छोटा है, अल्फा उससे भी छोटा है, दैट इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ अ गैस यू इज ग्रेटर देन वी एंड वी इज ग्रेटर देन अल्फा। दिस इज द रिलेशन जो कि हमें प्रूव करना था। अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है आपने तो इस तरीके से किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। पहली जो वेलोसिटी है वो अल्फा है, देन v एंड देन u। u से बड़ी वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे कम रहेगी, यानी फ्रैक्शन सबसे कम रहेगी। यहाँ फ्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा रहेगी बट वेलोसिटी थोड़ी कम रहेगी, यहाँ फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहेगी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी बट वेलोसिटी सबसे कम रहेगी। तो इस प्रकार के आपके रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस आपके हर एग्जाम से पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन करा दी हमने सारे, और कैलकुलेटिव के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लें, और फर्दर जो भी अपने ये जो गैसियस स्टेट है या इससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं, उनको पढ़ने के लिए आप रेगुलर कंटिन्यूसली टच में बने रहें हमारे। आज के लिए इतना ही, सो धन्यवाद।